क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करी लेकिन फिर भी आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए? मुझे पता है ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते? ऐसा इसलिए होता है कि पढ़ाई कैसे करें ये बात हमको पता ही नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आए हैं। हम आज आपको बताएंगे कि पढ़ाई कैसे की जाती है। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट को ध्यान में रख कर पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आप पढ़ाई करते हैं तो क्या आपने सोचा कि आपके पढ़ाई का मकसद क्या है? पढ़ाई करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं या पढ़ाई से आप क्या बनना चाहते हैं? कोई तो लक्ष्य आपका जरूर होगा जिसको पूरा करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके पढ़ाई का कोई लक्ष्य नहीं है तो आपके पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आप अपने स्टडी के गोल को सेट करो कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो। पढ़ाई करने के लिए गोल का सेट करना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि आपको क्लास में किताबें ले जाना जरूरी है। अब जब आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो आपको अपने पढ़ाई के लिए अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छे प्लान बनाकर पढ़ाई को शुरू करना पड़ेगा। यदि आप बिना कोई प्लानिंग किए ही पढ़ते जा रहे हो तो हो सकता है कि एक समय ऐसा भी आए कि आपका पढ़ाई में मन ही ना लगे। अब बात ये आती है कि स्टडी की प्लानिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको एक चार्ट बनाना होगा और उसमें अपने सारे सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा और साथ ही साथ ये भी लिखना होगा कि आपको वो सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ने हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई सारे स्टूडेंट क्लास में तो पढ़कर आते हैं लेकिन घर पर दोहराते ही नहीं हैं और एग्जाम के दिनों में रात रात जाकर पढ़ाई करते हैं जिससे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इससे बचने के लिए हमें रोज नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने हैं। आप 1, 1.5 या 2 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन आपको डेली पढ़ाई करना जरूरी है। पहले के समय में क्या होता था कि पढ़ाई के लिए एकमात्र सहारा बुक ही होते थे, लेकिन बदलते समय के दौर में हम सभी के जीवन में टेक्नोलॉजी के चलते ऐसे बहुत सारे साधन आ चुके हैं जिससे कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो चीजें आपको हार्ड लगे या फिर आपको वो समझ में नहीं आती है तो उसे समझने के लिए आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पर या फिर अन्य प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं जहाँ पर आप इजी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेट के जरिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आज ही शुरू कर दीजिए। अगर कुछ चीजें हमें आसानी से जानने को मिल रही हैं तो उसे जानने में हर्ज ही क्या है। देखो, अगर आप टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है कि अक्सर हम समझ नहीं पाते कि हम पढ़ाई के किस लेवल पर हैं। तो इसके लिए आपको अपना खुद से सेल्फ टेस्ट लेना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, आप पढ़ाई में कितना ज्यादा तेज हैं या कितना ज्यादा कमजोर हैं। साथ ही आपको अपनी कमियों का भी अंदाजा लगेगा। अक्सर ये सभी के साथ होता है कि जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है, थकावट महसूस होने लगती है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो सोचो आप कितने घंटे पढ़ाई कर लेते हो लगातार बैठकर। आप बीच बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं, लगातार बैठकर ज्यादा समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा हेल्थ अच्छा नहीं होता है। जब हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, नींद आएगी, आलस आएगा, ये सब तो लगा ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना होगा। अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको रोज सुबह जल्दी उठना होगा, थोड़ा टहलना होगा, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा और अच्छा खाना खाना होगा। ये सब सारी चीजें आपको पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। घर और स्कूल में तो सभी पढ़ते हैं लेकिन साथ साथ अपने क्लास और दोस्तों के साथ भी ग्रुप में स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे हमें जो चीज़ें मालूम होती हैं वो दूसरों को पता चल सकता है और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें नहीं पता होता है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। मान लीजिए आपके पढ़ने का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, जब मन होगा आप कोई भी सब्जेक्ट उठाकर पढ़ने लगेंगे और बाकी सब्जेक्ट पर आप ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसे में आप टॉपर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। यहाँ तक कि समय पर आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इससे बचने के लिए आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए ताकि आप सारे सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान दे पाए। वो कहते हैं ना कि अक्सर बड़ी चीज की शुरुआत भी किसी छोटे स्तर से ही होती है लेकिन समय के साथ बहुत बड़े स्तर पर उसे लाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लेकर आए तो ये एक दिन हमें बड़ा सक्सेस दिला सकती है। जैसे कि आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है तो ऐसे में आप क्या करें कि रोज एक नियम बनाएं कि मुझे 1 घंटे पढ़ाई करनी है। बस आपको करना क्या है कि पूरे 24 घंटे में 1 घंटे निकाल कर आपको पढ़ाई करनी है।
देखो, मैंने पहले भी बताया आपको कि आप जरूरी नहीं है कि 12 से 13 घंटे पढ़ाई करें। बस आप 1, 1.5, 2.5, 2 जितना हो सके उतना ही पढ़ाई करिए, लेकिन आपका ये टाइम फिक्स होना चाहिए कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है। अब आप 24 घंटे में से 2 या 2.5 घंटे तो निकाल ही सकते हैं पढ़ाई के लिए। 2-2.5 घंटे ज्यादा भी नहीं होते। आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं तो 2-2.5 घंटे में भी आप काफी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इन घंटों में मन लगाकर पढ़ाई करनी है। कमेंट बताइएगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। ये लास्ट वाला पॉइंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप कोई भी काम, कठिन से कठिन काम आसानी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड पॉजिटिव नहीं है तो आपको छोटा काम भी करने में काफी कठिनाई महसूस होगी। आप अगर पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो ध्यान में ये रखें कि थोड़ा सा ही तो छोटा पॉइंट है या फिर छोटा सा ही तो टॉपिक है, इसे मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सोच आपको वो चीज याद रखने में काफी मदद करेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि पढ़ाई कैसे करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है तो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, जो हम जल्द चैनल पे अपलोड करेंगे। आप अगर देखना चाहते हो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और थोड़ी भी काम की लगी हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी।